आप देख रहे हैं धे टीवी। संघ लोक सेवा आयोग सिविल सर्विसेज 2023 मेंस की परीक्षा आज आयोजित की गई है और आज हम आ गए हैं लखनऊ में इन्हीं एक सेंटरों में से एक सेंटर पर। तो चलिए जानते हैं क्या है स्टूडेंट्स का अनुभव। आपका पेपर कैसा हुआ? अच्छा था, इजी था, पर मतलब लंबा लगा। ये था कि जल्दी जल्दी किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी या ज्योग्राफी भी था, मतलब इक्वल था सब। अच्छा, आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ? एग्ज़ाम तो अच्छा हुआ, अपनी तरफ से तो मैंने बेस्ट ही लिखा है, पर डिपेंड करता है कि उसको जो चेक कर रहा है उसको कैसा लिखता है, बिकॉज एग्ज़ाम में सब्जेक्टिविटी बहुत था। और टफनेस क्या था, मतलब अकॉर्डिंग टू अगर पिछले साल की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग क्या था? टफनेस की अगर बात करें तो टफ तो नहीं कह सकते एग्ज़ाम को। पेपर जो प्राइमा फेसी जो था ना, वो जो पहला लुक जो था वो ऐसा लग रहा था कि पेपर ईजी है, लेकिन जब लिखने के लिए लगो तो लगता है कि पॉइंट्स तो मतलब कि क्या लिखे हैं इसमें, बहुत ही लगता है सेम आंसर लिख रहे हैं, तो सिमिलर क्वेश्चंस दिख रहे थे, वो जेनरिक आंसर बन जा रहा था, उसमें एक स्पेसिफिसिटी लाना ही डिफिकल्टी था। सारे क्वेश्चंस मतलब 20 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए? 20 तो मैंने अटेम्प्ट किया, 18 क्वेश्चन मैंने अच्छे से किया और 2 क्वेश्चंस को मैंने सब जेनरिक पॉइंट्स से लिखा। जल्दी जल्दी हो। जी, एग्जाम कैसा हुआ? एग्ज़ाम ठीक है, मैं लिखा है सारे क्वेश्चंस। मतलब टफनेस क्या थी पिछले साल की अगर बात करें तो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि टफनेस जैसे जो रेगुलर पैटर्न है यूपीएससी का उसी लाइंस पे उन्होंने क्वेश्चन पे दिए हैं, और ऐसा जैसे कई सारे क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं कई बार, ऐसा कुछ नहीं था। जो क्वेश्चन थे जो रेगुलर लाइंस पे ही थे हमेशा की। यंग वीमेन में जो सुसाइड के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, तो इस पे क्वेश्चन था। उसके अलावा जो हमारा ग्लोबलाइजेशन वगैरह है, इस पे एथनिक और कम्युनलिज्म जो है उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो इस तरह से थे क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए आपने? हाँ, मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। एक क्वेश्चन था जो मुझे बहुत क्लियर नहीं था, तो उस पे मैं अपनी जो मुझे मेमोरी में आया मैं उसके अकॉर्डिंग करके आया। आपका पेपर कैसा हुआ? बढ़िया हुआ है। और कैसी टफनेस वगैरह कैसी थी, मतलब पिछले साल की अगर बात करें तो टफ था ज़्यादा या इजी था? टफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये है इजी टू मॉडरेट था। अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा हुए। सारे क्वेश्चन जो चारों पेपर हैं उसका जो नॉलेज है उनको इंटरलिंक करने के लिए बोला, मतलब उस टाइप से आया है। तो मतलब सारे को आप ये नहीं कि एक बुक पढ़ लिए और उससे आप आंसर फॉर्मेट कर देंगे, मतलब आपको थर्ड पेपर का नॉलेज यहाँ पे अप्लाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को मिक्सअप किया है, सोसाइटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मिक्सअप कर दिया है, इस टाइप से पूछा है। और ये जनरल करंट से रिलेटेड क्वेश्चन? हाँ, मतलब उसका आप मसाले की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आया है कि ऐसा होगा। अब एक क्वेश्चन था वाटर को क्लाइमेट चेंज से लिंक करके पूछा, उसको आप जनरल भी यूज कर सकते हैं, करंट से भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई था स्पेसिफिक जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हों? हिस्ट्री में क्या है कि जो रीजनल कल्चर है उस पर फोकस किया गया है। दिल्ली सल्तनत वाला पूछा गया है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है, जैसे पहले आता था गुप्ता पीरियड में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है, उससे स्पेसिफिक एक पूछा है क्वेश्चन। और मतलब मिक्स, उसमें भी मिक्स ही है लगभग, मतलब अप्लाइड पार्ट ज़्यादा है इस बार। और वो लास्ट ईयर भी इसी तरह था, मतलब नेचर थोड़ा चेंज हो रहा है। फैक्चुअल की आपको नॉलेज तो होना ज़रूरी है, लेकिन आपको अप्लाई करना भी पड़ेगा, वो चीज़ें आ रही हैं। आपका पेपर कैसा हुआ? बहुत ही शानदार पेपर, एक जनरलिस्ट पेपर था, कोई टेक्निकल सवाल नहीं थे, इजी पेपर था, सबके लिए आसान था। अगर बात करें पिछले साल की तो उसके अकॉर्डिंग पेपर कैसा था, मतलब टफ था या इजी? बहुत इजी था, बहुत इजी था। पिछले साल के according? हाँ, अच्छा, और आपका मतलब किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे? सभी सेक्शन से जैसे पूछे जाते थे हमेशा ही, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी बराबर ही पूछे गए, कोई मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं था। जैसा हमेशा था वो पैटर्न वही था, बस पेपर्स का कोई टेक्निकल करंट अफेयर से रिलेशन थोड़ा कम था, और जनरलिस्ट पेपर था कह सकते हो, सबके लिए आसान था, कोई कठिन नहीं था। आपकी मतलब आप ज़्यादा प्रेशर तो फील नहीं कर रहे थे? ना, प्रेशर नहीं, एकदम आराम से रिलैक्स था, और तैयारी थी इसलिए प्रेशर नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो क्या लगता है इस बार? अब आगे पेपर है, अभी सेकंड हाफ में है, फिर कल भी है, फिर ऑप्शनल है, अभी बहुत कुछ है, एक पेपर से डिसाइड नहीं कर सकते, पर ठीक है, अच्छा जा रहा है। पेपर कैसा हुआ आपका? पेपर ठीक ही गया। अच्छा, मतलब टफनेस ज़्यादा थी? नहीं, पूरा तो अटेम्प्ट नहीं कर पाया, लगभग 18 किया हूँ। हाँ, 20 में से 18? अच्छा, तो उसकी टफनेस क्या थी? टफनेस मतलब कि मैं पूरा नहीं कर पाया, टाइम से पूरा नहीं कर पाया हूँ मैं। संजीव जी, मतलब आप यहाँ पे कैसे? मैं अपनी बेटी को एग्जाम दिलाने आया हूँ।
अच्छा, तो मतलब बीच में लंच है तो उसको लंच कराने के लिए, लंच का टाइम है, दोनों शाम मीटिंग भी पेपर है, उसको खाने की व्यवस्था लेके आया हूँ। तो आपका कैसा अनुभव रहा उनकी तैयारियों में? आपका क्या सहयोग था? तैयारी तो वो पिछले 2-3 साल से कर रही है, घर पे ही रह के कर रही है। बीटेक करके आई थी वो गोरखपुर से, अब वो घर पे ही रह के तैयारी कर रही। मैंने कहा भी था कि कोचिंग करना हो तो बोला नहीं, मेरे पास मटेरियल है, ऑनलाइन मटेरियल आजकल बहुत मिल जा रहा है। बस सेल्फ स्टडी कर रही है, और सेल्फ स्टडी करने से मैं देख रहा हूँ फोकस्ड है। अब होना ना होना कंपटीशन है, इतने बच्चे बैठते हैं, हर स्ट्रीम के बैठते हैं, 10 साल के स्पान के बच्चे बैठते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन फोकस्ड है बेटा मेरा, और वो तैयारी कर रहा है, अपने मर्जी से कर रहा है, ऐसा भी नहीं उसको वो प्रेशर है। इसलिए मुझे लगता है देर या जल्दी कभी ना कभी बेटर उसको सफलता मिलनी चाहिए। ऐसा आप ऊपर वाले से ही- आप एज अ फादर आप उनको हमेशा मोटिवेट करते रहते जी, हाँ, होंगे। जी, बचपन से ही कर रहा हूँ। बचपन से ही पढ़ाई के मामले में, कोचिंग के मामले में मैं खुद ही कोच करता था। बहुत कक्षा 8 से मैं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि और छोटे दर्जे से कह सकता हूँ, मैं खुद ही उसको पढ़ाता रहता हूँ। कोचिंग उसने करी है, साइंस की कोचिंग करी है, हालांकि मैं साइंस का ही स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन साइंस की कोचिंग उसने करी है बाहर, जब 12th में थी। उसके बाद से वो घर पे ही पढ़ती है। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे यूपीएससी परीक्षा के रिव्यू। अन्य जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए धे टीवी।